Hey guys, hello everyone, it's me Bushra. Welcome all of you on the QCL channel. First of all, subscribe to QCL for awesome benefits and press bell icon also for new updates, for new daily updates. And please listen every video with carefully, listen with complete video. Listen the every video till to end, okay? So now I'm going to give you all most precious session. This is 1st of July 2021 current affairs. Okay, so let's start. First question. It's me Bushra Khan. First question is अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे कब मनाया गया है? तो 30 जून को. कब? 30 जून को. याद रखिएगा, 1 जुलाई का करंट अफेयर्स कर रहे हैं. तो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे या इंटरनेशनल पार्लियामेंट डे भी कह सकते हैं कि 30 जून को मनाया गया है. अंतर्राष्ट्रीय क्यों? क्योंकि सभी संसद दिवस मनाते हैं, बहुत से मुल्क मनाते हैं 30 जून को. क्यों? तो जो एमपीज़ हैं उनके द्वारा जो प्रगति के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जो भी प्रोग्रेस ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं, उनकी प्रगति को निश्चित करने के लिए, एग्जैक्ट करने के लिए ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस हर साल 30 जून को. और दूसरी बात ये कि अंतर्राष्ट्रीय शूद्र दिवस भी मनाया जाता है 30 जून को. शूद्रों के खतरे का जो प्रभाव होता है उसी को ध्यान में रखने और उसी के प्रति जागरूक बनाने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शूद्र दिवस. कब? 30 जून को. ठीक है. क्वेश्चन है, हाल ही में 26/11 के ICS हमले के तुकारामी ओमले हीरो के नाम पर अभी किसकी प्रजाति का नाम रखा गया है? तो जो एक मकड़ी है उसका नाम रखा गया है ICS ओमले के नाम पर, उसकी प्रजाति का नाम रखा गया है मकड़ी की. हुआ क्या था, 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें जो ये ICS ओमले थे, इन्होंने ही क्या अजमल कसाब को गिरफ्तार किया था, अरेस्ट किया था. तो उन्हीं को ऑनर देने के लिए ICS ओमले के नाम पर ICS तुकाराम ओमले, पूरा नाम क्या है? ICS तुकाराम ओमले. तो ICS तुकाराम ओमले, ये एक मकड़ी की प्रजाति पाई गई है, उसका नाम रखा गया है. बात समझ में आई? नहीं आई. क्वेश्चन दोबारा सुनिए. हाल ही में अभी जो 26/11 के हमले के हीरो ICS तुकाराम ओमले के नाम पर अभी किसकी प्रजाति का नाम रखा गया है? तो ये मकड़ी की प्रजाति पाई गई है, उसका नाम रखा गया है ICS तुकाराम ओमले के नाम पर. क्या नाम है? तुकाराम ओमले. उनको सम्मान देने के लिए रखा गया था. इन्होंने ही अजमल कसाब को अरेस्ट किया था. याद होगा, फांसी वासी हुई थी सब, है ना? तो इन्होंने ही अरेस्ट किया था. ये हीरो थे हमारे 26/11 में जो हमला जो हुआ था, उसके हमारे हीरो थे ये. इन्होंने ही इसको हैंडल किया था और अंजाम तक पहुंचाया था उसके. मतलब गिरफ्तार किया, फांसी तो वो तो सब कोर्ट से होता है. तो कहने का मतलब है अरेस्ट किया. ठीक है. अच्छा, तो एक बात, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. ये तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान की महानिदेशक कौन बनाई गई हैं? तो उषा नटेशन बनी है अभी उषा नटेशन बनी है अभी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान की महानिदेशक, यानी डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक बनी है. कौन बनी है? उषा नटेशन बनी है. क्या? राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान की महानिदेशक. अब एक बात और सुनिए, विकास की एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि जलप्रपात का क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सही से समझाइए. कर्नाटक वाला है.
पहली बात तो सुनो, जलप्रपात क्या होता है। जलप्रपात मैंने कहा था कि अब मैं विकास को बताने वाली थी कि मैंने सोचा इनको कमेंट बताऊं, फिर मैंने कहा ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, फिर मैंने सोचा फ़ोन पे बताऊं, फिर मैंने कहा सभी को समझ में आ जाए, इसीलिए यहाँ बता रही हूँ। एक नदी है कर्नाटक में, उसका नाम है शरावती नदी। क्या नाम है? शरावती नदी। जलप्रपात क्या होता है अब वो सुनो। एक होता है डैम, जो होता है बांध, एक होता है जलप्रपात, इसको कहते हैं वाटरफॉल्स। क्या कहते हैं? वाटरफॉल्स अंग्रेजी में। वाटरफॉल्स क्या होता है? जब पहाड़ों से नदियाँ गिरती हैं, ठीक है, जब पहाड़ों से नदियाँ गिरती हैं तो उसको एक प्रवाह देने के लिए, एक बहाव के लिए एक प्रवाह, यानी एक्चुअल जो उनका टारगेट बना रहे थे कि यहाँ इसका पानी गिरे जिससे कि ये प्रोड्यूस किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए जो जलप्रपात का उन्होंने वाटरफॉल्स का, मैंने कहा इम्प्रूवमेंट के लिए इतने करोड़ रुपए का एक मतलब इतने करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो है मतलब रेनोवेशन होगा, इसका क्या होगा, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा या कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसका था तो पहले से, लेकिन रिकंस्ट्रक्ट कह सकते हैं, किया जाएगा। इससे क्या होगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। जब ये वाटरफॉल्स, अभी आपको क्या बताया, झरना, जो पहाड़ों से नदियाँ गिरती हैं, अगर उनको एक्चुअल कोई प्रवाह देना, उसके जल के बहाव को कोई एक्चुअल धारा दे के, मोड़ दे के गिराना है एग्जैक्ट जगह पर, और उसके लिए कोई टारगेट रखा है आपने कि भाई इससे हम ये बनाएंगे, तो उसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत सी तकनीकें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए कर्नाटक सरकार ने, मैंने आपको बताया था कितने करोड़ रुपए, समथिंग 185 करोड़ से ज़्यादा रुपये का अमाउंट खर्च होगा, और कहते हैं कि उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, जिससे कर्नाटक को भी मिलेगी, और कर्नाटक के साथ साथ मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि उसकी सप्लाई जो होगी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, उससे वो महाराष्ट्र को भी उसका कुछ हिस्सा मिलेगा। तो अब मैंने आपको समझा दिया क्या होता है जलप्रपात। जलप्रपात होता है वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स का जो काम करवाया जाता है, एक तो होते हैं नेचुरल, और एक होते हैं जो ये हम जो बनाते हैं, मतलब मानवीय तौर पे आर्टिफिशियली। वो क्यों बनाते हैं? वो किसी ऑब्जेक्टिव को रखते हैं कि भाई इसका पानी यहाँ सप्लाई करना है, इसको ऐसे गिराना, या इससे कुछ हमें इलेक्ट्रिकल, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनानी है ना, एनर्जी का कंजम्पशन करना है। तो उसी के लिए अब तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, अब पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आगे चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जापान का फुकुओका अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में भी जापान के फुकुओका पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो पी साईनाथ। जी हाँ, पी साईनाथ ये हैं, और इन्होंने जापान का सर्वश्रेष्ठ फुकुओका पुरस्कार यानी अवार्ड जीता है। जापान के योशिहिदे सुगा, ये कौन है? ये प्रधानमंत्री हैं। ये क्या है? येन जो है यहाँ की करेंसी है, टोक्यो कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ लड़ने और उनके प्रति सही इंतज़ाम यानी मैनेजमेंट करने के लिए किस राज्य को वर्ल्ड बैंक ने 125 करोड़ डॉलर का ऋण दिया है? तो वर्ल्ड बैंक ने दिया है ये प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ लड़ने के लिए केरल को। किसको दिया है? केरल को। अब केरल की बात करें तो केरल, देखिए केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। इन्होंने एक योजना चलाई है, 1 स्कूल 1 IAS, यानी जो किसी भी स्कूल से सिलेक्ट करेंगे, जो सिविल की तैयारी करना चाहते हैं लोग, और उनका खर्च वहन करेंगे, और उनको कोचिंग दिलवाई जाएगी, उनको फैसिलिटीज़ दिलवाई जाएंगी। एक चल रही है यहाँ पर, कौन सी योजना? परिवर्तनम योजना, मछुआरों के लिए, ठीक है। और एक कल भी बताया था आपको कि एक समिति बनाई है मछुआरों की रक्षा के लिए। किसकी अध्यक्षता में बनाई है? बताया था कल मैंने, कल का वीडियो देखिएगा, पता चल जाएगा। अच्छा, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान चल रहा है यहाँ। रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल चल रही है। आयु रक्षा क्लिनिक्स बने थे यहाँ पर, और एक जो है यहाँ पर कर्मी वोट रोबोट इस्टेब्लिश किया गया था, जो कोविड-19 के पेशेंट्स को सर्विस दे रहा था कोविड-19 के दौरान, जिनको कोविड यानी कोरोना वायरस के
जो मरीज़ हैं उनको सेवा देने के लिए। और जी के फ़ोन प्रोजेक्ट गरीबी रे यानी बीपीएल लोग जो होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ये फ़ोन प्रोजेक्ट। ठीक है। कुटुम्बश्री होटल सस्ती दर पे खाना प्रदान करने के लिए यहीं पे केरल में बने थे। यहाँ का नववर्ष उत्सव है बिसु, क्या कहते हैं, बिसु। शबरीमाला उत्सव भी यहीं मनाया जाता है। त्रिशूपुरम, थय्यम, दो हो गए ये वाले, त्रिशूपुरम, थय्यम, और एक है ओढ़म, और एक है मकर बिलक्कू। ये 4 त्योहार मनाए जाते हैं और अभी अभी 2 उत्सव बताएं, शबरीमाला और बिसु। अनाईमुडी शोला, एरविकुलम शोला, मध्य केकटक शोला और पम्बडम शोला, ये नेशनल पार्क हैं यहाँ के फेमस। अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बताई थी जहाँ पर मेढक की प्रजाति पाई गई है, और आपको पेरियार नेशनल पार्क भी बताया था। साइलेंट वैली भी केरल में है। कौन सी? साइलेंट वैली। तो ये सब चीज़ें कहाँ की हैं? केरल की हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भारत के कौन से पहले क्वालिफाई करने वाले तैराक बने हैं? यानी क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भारत की तरफ से पहले क्वालिफाई करने वाले तैराक कौन बने हैं? तो साजन प्रकाश। मतलब इस बार के टोक्यो ओलंपिक, हर ऐसा नहीं कि पहले भारतीय, इस बार के पहले भारतीय तैराक बने हैं टोक्यो ओलंपिक। जो इस बार के टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं, अब थोड़ी दिन बाकी हैं, तो इस बार के टोक्यो ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाई किया है तैराक के लिए, तो पहले तैराकी बने हैं, पहले तैराक बने हैं साजन प्रकाश, जिन्होंने इस बार के टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। कौन? साजन प्रकाश। इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी हाँ, पहले एक बार सुनिए ज़रा, क्वेश्चन लेने से पहले देखिए। जो $125 मिलियन का लोन दिया है केरल को प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ मदद के लिए, ठीक है, किसने? वर्ल्ड बैंक ने दिया है। तो ये याद रखना, $125 मिलियन, कभी करोड़ कह दिया हो मैंने, मिलियन डॉलर, ठीक है, $125 मिलियन। वर्ल्ड बैंक के बारे में शायद नहीं बताया, बता देती हूँ। कौन है? डेविड मालपास प्रेसिडेंट हैं। 1944 में इसकी स्थापना हुई। अगर 1944 आए तो 44, 45 आए तो 45, दोनों एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि 44 में चार्टर आया था, 45 में स्थापना आई। दोनों में से जो भी एक आए लगा दीजिएगा। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और डेविड मालपास के अलावा प्रेसिडेंट हैं ये तो। और एक याद रखिए नाम, अंशुला कांत का, वो CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी IFUNA, इंडियन फेडरेशन यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन, क्या? IF फिश वाला F, UNA तो क्या फुल फॉर्म है? इंडियन फेडरेशन यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो अभी नए अध्यक्ष बने हैं शंभूनाथ। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जो है ये थे, न्यायाधीश थे, यानी जज थे, और जो है ये छत्तीसगढ़ में जो है लोक आयुक्त यानी पब्लिक कमिश्नर भी रहे थे। कौन? शंभूनाथ। और अभी ये IFUNA के नए प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने अभी किस उत्तर प्रदेश के किस गांव का दौरा किया है? प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने अभी उत्तर प्रदेश के किस गांव का दौरा किया है? तो ये दौरा किया है उन्होंने परोंख का। ये इनका पुश्तैनिक गांव है। पुश्तैनिक, पुश्त से बना, पुश्तैनिक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वाला, बुजुर्गों का। तो इनका पुश्तैनिक गांव है परोंख। ये उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के पास है। इन्होंने अभी यहीं का दौरा किया है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। उत्तर प्रदेश की बात है। नए फैक्ट्स बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। बाबा गंभीर नाथ ऑडिटोरियम और सांस्कृतिक केंद्र, क्या? बाबा गंभीर नाथ ऑडिटोरियम और सांस्कृतिक केंद्र, ये दोनों बन रहे हैं गोरखपुर में। यानी ये सांस्कृतिक केंद्र भी इसमें ही है। ये दोनों बन रहे हैं कहाँ? पूरा नाम भी मतलब दोनों का, बस दोनों बहुत बड़ा बन रहा है, इसी में दोनों का ये पार्टीशन होगा। तो बाबा गंभीर नाथ ऑडिटोरियम सांस्कृतिक केंद्र ये बन रहा है गोरखपुर में। और अगर दोनों में से एक नाम पूछा जाए तो भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये गोरखपुर में। और एक बरेली एयरपोर्ट, ये जो है उत्तर प्रदेश का भी 8वां एयरपोर्ट बना है, बरेली एयरपोर्ट। अच्छा,
उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चल रही है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, और एक चल रही है बाल श्रमिक विद्या योजना, और एक चल रही है नवीन रोजगार छतरी योजना। ये तीनों योजना याद रखिएगा। वैसे महिलाओं के लिए बहुत कुछ चल रहा है। एक तो वोकल फॉर लोकल के लिए चल रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और महिलाओं के लिए क्या चल रहा है, कौन सा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है, ये चला सेफ सिटी प्रोजेक्ट। और वो क्या था, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था, वोकल फॉर लोकल के लिए। अच्छा, महिलाओं के लिए ही पिंक बूथ बनाए गए हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए, वहाँ जाएं और वैक्सीनाइज करवा सकती हैं। कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो पिंक बूथ, वो किसके लिए, वो सिर्फ ओनली फॉर वुमेन है, यानी महिलाओं के लिए। तो ये याद रखिएगा। मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया, बनारस रेलवे स्टेशन, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये तमाम फैक्ट्स उत्तर प्रदेश के हैं। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है अब, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब यूपी में है। यूपी का राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय वृक्ष अशोका है, राजकीय पशु बारहसिंगा है। आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर हैं, एमपी को भी संभाल रही हैं। और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं। लखनऊ कैपिटल है जो गोमती नदी के तट पर है। याद रखना ये बात, तो आपको याद रहेगा, ठीक है गाइस। You all are getting most beneficial, qualitative and helpful videos. So I'm request you all for these type of precious videos, press like button, and if you anywhere on any social media platform, so share also guys, and please send good comments because I have to read your all precious comments and I will be reply also। तो आपके जो कमेंट मैं पढ़ूंगी उसका मैं आपको रिप्लाई भी करूंगी। आपके प्यारे प्यारे से बहुत ख़ास कमेंट्स मुझे पढ़ने हैं। मैं चाहती हूँ कि आप प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें और लाइक ज़रूर करें क्योंकि जो भी वीडियोस, जो क्वालिटी, जो बहुत ख़ास वीडियोस मिल रहे हैं आपको, हर वीडियो बहुत ख़ास है, तो उसके लिए लाइक ज़रूर करें। और जिस भी whenever you want you can share, तो जहाँ भी आप हैं, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, तो वहाँ आप शेयर कर रहे हैं वीडियो को, ज़रूर करें। फेसबुक पे हैं, इंस्टा पर हैं, व्हाट्सएप पे हैं, जहाँ भी हैं ज़रूर करें। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन अब भारत की बजाय किस देश में होगा? तो जी हाँ, ड्यू टू ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 के कारण अब T20 का आयोजन भारत के बजाय होगा कि कहाँ? तो UAE में। वैसे ये भारत में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अब इसका आयोजन होगा। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ? UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा, ठीक है। UAE कल ही बताया था कि UAE की कैपिटल है अबू धाबी, और अबू धाबी में अभी कोरोना वायरस के संक्रमण को पहचानने के लिए फेस स्कैनर फैसिलिटी शुरू की गई है। कौन सी सुविधा लॉन्च की गई है? फेस स्कैनर सुविधा शुरू की गई है कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए। आपको पता है UAE की ये तो खैर अबू धाबी में शुरू हुआ है, और आपको पता है UAE अपनी एक पहली महिला यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा। उनका नाम क्या था? नूरा मतरूसी। क्या नाम था? नूरा मतरूसी। आपको पता है UAE में भारत के राजदूत कौन है? आपको पता है? नहीं पता है? वह पवन कपूर, मैंने बताया था इनके बारे में, पवन कपूर। आपको पता है UAE में अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू हुआ है। कौन सा पावर प्लांट है वो? तो पराग न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये UAE में शुरू हुआ है। और आपको पता है UAE अपना एक कौन सा लूनर मिशन यानी लूनर रोवर लॉन्च कर रहा है। तो अपना इसने एक लूनर रोवर लॉन्च किया, इसका नाम है रशीद लूनर रोवर। क्या नाम है? रशीद RASHEED, रशीद लूनर रोवर, इसको लॉन्च कर रहा है UAE। आपको पता है UAE अपना एक मंगल मिशन के लिए भी एक जो है एक रोवर लॉन्च कर रहा है। कौन सा? या मंगल मिशन के लिए भी एक अभियान, मतलब हाँ बस कह सकते हैं रोवर लॉन्च कर रहा है। कौन सा मंगल मिशन के लिए?
उस अभियान का नाम है जिसके लिए रोवर भेज रहा है, उस क्या नाम है? अल अमल। अल अमल। तो अल अमल ये एक अभियान है, और एक रोवर है मंगल मिशन के लिए जो यूएई अभी इसको शुरू कर रहा है। क्या नाम है? अल अमल। यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जैद अल न्यार। और करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और कैपिटल तो मैंने अभी बताई है, जहाँ फेस स्कैनर की सुविधा शुरू की गई है कोरोना वायरस के ख़तरे को पहचानने के लिए। लोग कोरोना वायरस है या नहीं ये पहचानने के लिए अबू धाबी में शुरू किया गया है। तो कितने फैक्ट्स बताए मैंने आपको? बताए ना बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, क्वेश्चन है हाल ही में अभी कौन सी महिला खिलाड़ी डोप प्रतिबंध, कौन सी महिला खिलाड़ी को अभी डोप प्रतिबंध मिल गया है, यानी डोपिंग में बैन हो गई। तो कौन सी महिला खिलाड़ी पर अभी डोप प्रतिबंध लग गया है? 4 साल का डोप प्रतिबंध लगा है जी। 4 साल के लिए डोप में ही बैन हो गई। तो खेलेंगी तो क्या, जब डोप में ही बैन हो गई। ठीक है, तो डोपिंग टेस्ट मतलब डोप प्रतिबंध लग गया, 4 साल का लगा है। और पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन पर लगा है, पहली महिला खिलाड़ी, क्या नाम है इनका? अंशुला राव। ये मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर महिला खिलाड़ी हैं, पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, अंशुला राव नाम है, ऑलराउंडर हैं। और डोप प्रतिबंध लग गया है 4 साल का, 4 साल के लिए डोप बैन हो गई हैं। ठीक है, याद रखना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने अभी हौसला प्रोग्राम यानी हौसला कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। जम्मू एंड कश्मीर अब यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। और इसी के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा ने शुरू किया है कौन सा? हौसला प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। यहाँ पर 2 लेक हैं बहुत फेमस हैं, एक डल झील और एक वुलर झील, ये दोनों लेक्स हैं। और एक नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो एक है किश्तवाड़, एक है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, और एक है दचीग्रम। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क तो जम्मू एंड कश्मीर में है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो वो गोवा में है। अच्छा, एक और हुआ करता था हेमिस नेशनल पार्क, जो अब कहाँ स्थित है? लद्दाख में। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? आर.के. माथुर। कौन है? आर.के. माथुर। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्पेन प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस लिटरेचर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? क्या क्वेश्चन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है मेरा। स्पेन प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस लिटरेचर अवार्ड यानी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये अभी 2 महीने पहले तो मिला था अमर्त्य सेन को, और अब मिला है ये इमैनुअल कैरेरे। ये फ्रांस के हैं, फ्रेंच है, यानी कौन? इमैनुअल कैरेरे। और ये भी बहुत बेहतरीन राइटर हैं फ्रांस के, इमैनुअल कैरेरे। और इमैनुअल कैरेरे को अभी मिला है स्पेन प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस लिटरेचर अवार्ड। और ये जो स्पेन प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस लिटरेचर अवार्ड है, ये स्पेन यानी स्पेनिश घराने की जो प्रिंसेस हैं, जो राजकुमारी हैं, वो देती हैं। कौन? स्पेन घराने की जो प्रिंसेस है राजकुमारी, वो देती है इसको। ठीक है, याद रखना। स्पेन प्रिंसेस, स्पेनिश प्रिंसेस या स्पेन प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस लिटरेचर अवार्ड इमैनुअल कैरेरे को मिला है। इससे 2 महीने पहले मिला था अमर्त्य सेन को। ठीक, क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा जल विद्युत बांध किस देश ने बनाया है? तो चाइना ने। जी हाँ, चीन ने दुनिया का 2nd जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल डैम बना दिया है। 2nd हाइड्रो इलेक्ट्रिकल डैम ऑफ द वर्ल्ड बना दिया है चाइना ने, दूसरे नंबर का। ठीक है, चीन ने बनाया है यानी जल विद्युत बांध। चाइना ने अपने यहाँ विदेशी पाठ्यक्रम को भी बैन कर दिया था अपने स्कूलों में। ई वेस्ट प्रोडक्शन यानी ई कचरे के उत्पादन में नंबर 1 पर है चाइना। चाइना जो है ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में नंबर 1 पे भी रहा। चाइना की बात करूं, चाइना ने हाई स्पीड मैग्लीव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और चाइना के बेशुमार मैंने आपको फैक्ट्स बताएं, सब रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एनोमलीज लॉज एंड जस्टिस नामक बुक का विमोचन किसने किया है? तो इस बुक का विमोचन एनोमलीज लॉज एंड जस्टिस नामक बुक का जो विमोचन हुआ है वो किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी हमारे मुख्य न्यायाधीश ने
क्या नाम है उनका, एन वी रमन्ना। क्या नाम है, एन वी रमन्ना। तो एन वी रमन्ना ने, यानी अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने अभी किया है एनोमलीज लॉज एंड जस्टिस नामक बुक का विमोचन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अभी झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने, यानी जो झारखंड का राज्य क्रिकेट संघ है, इस राज्य क्रिकेट संघ ने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय किस शहर में लिया है, यानी झारखंड के किस शहर में लिया है। तो झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा किस झारखंड के किस शहर में की है। तो बोकारो में, बोकारो झारखंड में है, और बोकारो में झारखंड सरकार बनाएगी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, और ये निर्णय लिया है झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने। झारखंड की बात करूं, झारखंड की जो कैपिटल है वो क्या है, रांची। झारखंड के जो वो है गवर्नर है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और यानी राज्यपाल। और चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन। झारखंड का एक बेतला नेशनल पार्क बहुत फेमस है, बेतला नेशनल पार्क। झारखंड की बात करूं तो यहाँ पर एक कोरोना सहायता और एक प्रज्ञान ऐप, ये दोनों लॉन्च हुए थे। झारखंड की बात करूं तो यहाँ डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हज़ारीबाग नेशनल पार्क, ये बहुत फेमस है। डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हज़ारीबाग नेशनल पार्क, और बेतला भी आपको बता दिया, ये सब बहुत फेमस है। झारखंड की बात करूं तो झारखंड ने दूरदर्शन पाठशाला भी दूरदर्शन के साथ मिलकर ये स्टार्ट की थी। झारखंड की बात करूं तो झारखंड ने एक जो है यहाँ पर एक योजना चल रही है, नीलांबर पीतांबर योजना, तो ये भी चल रही है यहाँ पर। और यहाँ की दो आर्ट हैं, सोराई और खोबर आर्ट। तो दो, सोराई आर्ट और खोबर आर्ट, सोराई और खोबर आर्ट, कौन सी, सोराई आर्ट और खोबर आर्ट, दोनों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग मिल चुका है। तो इतने सारे फैक्ट्स मैंने आपको झारखंड के भी बता दिए, है ना। इतना कुछ बताती हूँ कि अगर आप रेगुलर मन से पढ़ेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, बहुत ही प्रीशियस कंटेंट आपको डिलीवर हो रहा है। ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपना सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ध्यान से हर वीडियो को सुनें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।